भगवान के पुत्र हुए प्रद्युम्न। भगवान के पुत्र का नाम क्या है? जोर से। प्रद्युम्न का विवाह रति से हुआ, सम्रासुर को मारा, और प्रद्युम्न जी के पुत्र हुए अनिरुद्ध। क्या नाम हुआ? अनिरुद्ध का विवाह चित्रलेखा के द्वारा बाणासुर की बेटी उषा के साथ हुआ। और राजा नृग, जिन्होंने गौदान किया, गौदान के बल पर उन्हें भगवान का दर्शन हुआ, ऐसे राजा नृग का भगवान की कृपा से उद्धार हुआ। जरासंध के जेल से 20,800 राजाओं को मुक्ति मिली। सबने कहा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने जरासंध का उद्धार किया। शिशुपाल ने गालियां दी, भगवान ने उसका उद्धार किया। 100 गालियां सुनी, 101 पे सिर काट दिया। सहनशीलता की भी एक हद होती है। हम कब तक सहें? आप भी कब तक सहेंगे? कितना सहा जाए? जितना सहन हो उतना सहा करो, और जब सहन ना हुआ करे तो बोल दिया करो कि ये व्यवहार आपका अच्छा नहीं है। और दुर्योधन अमीर है, पर सुदामा के भीतर प्रेम है। तो जहां प्रेम है और संबंध भगवान से है, तो भगवान के संबंध के कारण सुदामा की गरीबी को भी दुनिया प्रणाम करती है। इसलिए कहता हूं कि भगवान से का रिश्ता सुदामा जी की तरह जोड़ कर रखिएगा, और भरोसा रखिएगा कि भगवान सबकी सुनते हैं। भगवान मैया ये कौन हिल्टी चला रहा है भाई? ए छोरा, तो बंद कराओ अभी। तो सुदामा जी बहुत गरीब हैं। कुचैलम मलिनम क्षामम ध्वजम धमनि संततम। सुदामा जी फटे पुराने कपड़े पहनकर गुजारा कर रहे हैं। पत्नी का नाम है सुशीला। सुदामा जी भिक्षा मांग कर लाते हैं, जो मिल जाए खाते हैं। पूरी जवानी गुजार दी गरीबी में, पूरा बुढ़ापा गुजार दिया गरीबी में। अच्छा, सुदामा जी गरीब तो हैं, क्या सुदामा जी को शिकायत है कि कन्हैया देखो हम तुम्हारे मित्र हैं, तुम्हारी इतनी भक्ति करते हैं और तुमने हमें गरीब बनाया? क्या सुदामा जी को शिकायत है? जोर से। सुदामा जी को शिकायत है? क्यों नहीं है? सुदामा जी को शिकायत क्यों नहीं है, बताओ? सुदामा जी को शिकायत नहीं है। क्यों? जो भक्त होगा वो भगवान की इच्छा में, हर इच्छा में प्रसन्न रहेगा। यही भक्त है। जो शिकायत करे ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, वो काय बात का भक्त है? भक्त किसे कहते हैं? सुदामा गरीब हैं तो कहा कि प्रभु आपकी यही इच्छा कि मैं गरीब रहूं, मैं आपकी इच्छा में। तेरी भक्त क्या कहता है? वो तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, ओ मेरे अलबेले राम, अलबेले राम मेरे अलबेले राम। हाँ हाँ
तेरी मर्जी। माँ जी को लगा कि बड़ी देर हो गई, आए नहीं, लगता है हमें पहचाना नहीं। सुदामा जी जाने लगे, तब कानों में आवाज आई, सुदामा सुदामा। पलट कर देखा तो वही घुंघराले से बाल, वही कन्हैया की सुंदर सी छवि। दौड़ पड़े सुदामा जी की तरफ भगवान। सुदामा को देखकर दौड़कर भगवान ने हृदय से लगा लिया, सुदामा। भगवान ने सुदामा जी को हृदय से लगा लिया। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया बड़ी देर कर दी आपने। भगवान ने कहा, मित्र देर मैंने नहीं, आपने लगा दी द्वारिका आने में। चलो। ले गए अपनी सिंहासन पर बिठाकर, नेत्रों के जल से देख सुदामा की दीन दशा। किसका? गाय के लिए भूसा। अभी आपने देखा भूसे का सीजन चल रहा है। आप भी गौ माता के लिए थोड़ा थोड़ा भूसे का सहयोग, गाय के लिए इसे चारा कहते हैं, सूखा चारा। ये हमारी मैया लेखनी बहन के नाम से इन्होंने 2 ट्रॉली भूसा का दान किया। आप भी भूसे का सहयोग अवश्य करें, 2-4 ट्रॉली, क्योंकि यहां सैकड़ों ट्रॉली भूसा लगना है साल भर के लिए। हम साल भर के लिए भूसे का स्टॉक करते हैं। कितने समय के लिए? साल भर के लिए। आप भी थोड़ा भूसे का साथ दें और एक एक ट्रॉली का सहारा आप बने और गौ माता की सेवा से जुड़ें। बैसाख का महीना है और ये बैसाख में ही भूसा मिलता है, बस सिर्फ बैसाख में मिलेगा, फिर साल भर के लिए खत्म। स्टॉक करना है जितना उतना हम लोगों को करना रहता। हम लोग अपनी क्षमता के हिसाब से करते हैं। जितनी गाय है हमें पता है कि साल में कितना भूसा लगना है, उतना हम लोग, तो सैकड़ों ट्रॉली हम लोगों को लगता है। आपसे मेरी विनती है कि आप भी थोड़ा थोड़ा भूसे का सहयोग, और गाय के लिए हम लोग ना, खारा पानी वृंदावन का है तो हम लोग मीठा पानी बुलाते हैं। 1 टैंकर पानी बैसाख के माह में जल का दान गायों के लिए। जल दान करें कि आपका जल गौ माता पिए। जल दान कर सकते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में, यहां पर आप भी गौरी गोपाल गुरुकुल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, इनकी पढ़ाई में आप सहयोगी बने। थोड़ा थोड़ा बच्चों की शिक्षा में साथ दें। बच्चों का भोजन नाश्ता आप करा सकते हैं। हम 150 बच्चों की सेवा निःशुल्क करते हैं, उनका रहना खाना पढ़ना लिखना। बताओ ये राष्ट्र की सेवा है या नहीं? जो गुरुकुल अब प्रायः नष्ट हैं, समाप्त हैं, उन गुरुकुलों को जिंदा यदि हमने रखा है तो आप सबका साथ ना होगा तो कैसे काम बनेगा। यहां पर अभी 25 तारीख को, 25 अप्रैल को 21 गरीब परिवार की बेटियों का विवाह होने जा रहा है। आप भी इन बेटियों का घर बसाने में सहयोगी बने। सामान आने लगा है बेटियों के लिए जो उन्हें देना है। आप भी एक बेटी का कन्यादान अवश्य करें। एक बेटी के माता पिता बनकर आप भी बेटियों के विवाह में सहयोगी जरूर बने। जो आप दे सकते हैं बेटियों को वो आप जरूर दें। और आप भी जब आप किसी का घर बसाते हैं तो आपका घर भगवान बसाए रखते हैं, इसलिए बसाइए किसी का घर। किसी का घर हमें उजाड़ना नहीं है, बल्कि किसी का घर हमें बसाना है। अब बताओ, इन बेटियों का विवाह कराना तो मैया आपको यहाँ कोई कष्ट तो नहीं है? नहीं नहीं, हमका कोई आपको यहाँ रहने के कोई पैसे तो नहीं लिए? नहीं गुरुजी, पैसा नहीं, कुछ नहीं। आपको यहाँ दवाई भोजन नाश्ता सब मिल रहा है? हमका सब कुछ मिल रहा है, हम बहुत खुश हैं। तो घर से कोई फोन ऑन आया? कोई फोन नहीं। इन 4 सालों में कोई फोन नहीं आया? नहीं, कोई फोन न पाती कुछ। तो घर में कौन कौन है आपके? एक लड़का है, बहू है, 2 नाती, एक नतनी। एक लड़का है? एक लड़का है। और बेटी? बेटी नहीं।
तो बेटा है और बहू भी है हाँ, और 2 पोते भी हैं, हाँ। तो उन लोग आपको याद नहीं करते? याद करते तो होते ना, कभी फोन नहीं लगाते। तो आपको यहाँ क्यों आना पड़ा? क्या घर में ऐसी स्थिति हो गई? झगड़ा करत रही, बहू बोली कि या माँ का रखो या हमें रखो। बहू बोली कि या माँ को रखो या हमें। हमें रखो। हाँ, आजकल बहुएं शर्त रख देती हैं पति से, या अपने माँ को रखो या हमें रखो। तो बेटे ने फिर आपको नहीं रखा, पत्नी को रखा। हाँ, हमें तो निकाल दिया। तो हम 4-5 साल तो हम पड़ोसी के घर में रहे। तो पड़ोसी से बोला, फिर बहनी आ रही दर्शन करो, उनके साथ में हम चली आओ। बेटे ने माँ को निकाला तो 5 साल पड़ोसी के यहाँ थी और 4.5 साल से गौरी गोपाल में हैं। ये बेटों की अब स्थितियां हैं, ये बेटों के अब संस्कार हैं। पोता आपके बच्चे के बच्चे कितने बड़े बड़े हैं पोता? अरे एक तो 13-14 साल का है, एक 8-9 साल का है, लड़की 4 साल की है। बेटा क्या करता है आपका? खेती किसानी करत है। खेती है, खुद की खेती है? हाँ हाँ, खुद की खेती है। किसान है, खुद की खेती है, पर माँ को रखने की जगह नहीं है, ना माँ को रोटी देने की इच्छा है। तो आपको माँ घर से निकाल दिया, ऐसे बोला कि जाओ? बोला कि जहाँ इच्छा हो तहाँ जा, हम रखब ना। बेटे ने कहा जहां मन हो वहां जाओ। वहाँ जा। हाँ, तभी तो हम यहाँ आए। अब बताइए माँ कहाँ जाए? बुढ़ापे में कोई दौलत नहीं चाहिए, सम्मान से रोटी, रोटी भी दुत्कार के नहीं, सम्मान से। लेकिन अब सम्मान की रोटी जब अपनी संतान नहीं देगी तो सम्मान से किसी को तो रोटी देनी ही पड़ेगी। इसलिए कहता हूं कि आप लोग